हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। मेरा नाम है विनीत सिंह एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। हम लोग आज यार डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे कवर किया जाए सेबी का। जैसे कि आप देख रहे हैं यार, आज 10th है और हमारे पास 40 डेज हैं। ठीक है, 40 डेज बहुत कम है सर। नहीं है सर, नहीं है। मैं एक क्रिस्प कोर्स, जैसे सर ने आपको बताया होगा, इकोनॉमिक्स का भी लेके आया हूं आपके साथ सी रमन लूथरा क्लासेस के अंडर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 16 आवर्स में सिर्फ आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का कोर्स करना कैसे है, मैं एक जनरल एडवाइस देता हूं। हमें क्या करना है, बहुत कम टेक्निकल्स में भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में भी नहीं जाना। अगर आप कम टेक्निकल्स में मतलब जैसे कहते हैं कि बिल्कुल ही टेक्निकल में नहीं जाना, तो वो गलत होगा। अगर आप बिल्कुल टेक्निकल्स में नहीं जाते तो आप इकोनॉमिक्स के एसेंस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो सेबी ने रिकमेंड किया आपको पढ़ने के लिए वो इकोनॉमिक्स है, कोर इकोनॉमिक्स। क्यों? आपका जॉब भी उसी रिगार्डिंग होगा। ठीक है ना? तो आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है, बट आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ना, आपने एमए नहीं करनी है इकोनॉमिक्स। ये जो कोर्स है ये बैचलर्स और मास्टर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है कि बेसिकली बिल्कुल ही न्यूमेरिकल वे में उसको हम रीड कर रहे हैं, बिल्कुल डेरिवेशंस कर रहे हैं ना। हमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना है, इकोनॉमी में उसका यूज कैसे होगा, इसलिए हमें कोर भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे डिमांड सप्लाई, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है, कि चार फैक्टर क्या जरूरी है डिमांड के लिए, ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व के अंदर केड़े इफेक्ट लगते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड कि एक डिमांड कर्व डिराइव करके दिखाओ, ये नहीं पता होना चाहिए यार। ये नहीं पूछेगा एमसीक्यू में। आधे बच्चों को तो ये बात क्लियर है, कईयों को तो यही क्लियर नहीं होती, वो पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर वो पूरी बुक छान मानते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 40 डेज है, हम बहुत ही क्रिस्प, जिसको हम बोलते हैं, पढ़े जितना नेसेसरी है हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई में भी इसी तरीके से, मार्केट स्ट्रक्चर्स में हमें पता होना चाहिए कि चार टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व या एआर कर्व सबका कैसा होता है। हमें उनके कोर फीचर्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमें दे दिया, उसने बोला साबुन, ये कौन सी मार्केट को बिलोंग करेगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इसी तरीके। बट देखो कुछ टॉपिक्स बहुत लंबे भी हैं, जैसे मैं आपको पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा नेशनल इनकम। ठीक है, आईएसएलएम। ठीक है, ये काफी लंबे टॉपिक हैं आपके कोर्स में, इनको हमने डिटेल में कवर किया है इस कोर्स में, क्योंकि ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम के क्वेश्चंस मिस आउट कर जाएंगे। हमने जो लास्ट ईयर भी कराया था उसके अंदर 90% एग्जाम क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, जो भी बच्चे हमसे पढ़ भी रखे हैं, आप में से काफी बच्चे वो भी देख रहे होंगे, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि ये बिल्कुल उसके अंदर थे या नहीं थे, क्योंकि हमने इसी तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया। ठीक है ना? क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ जो टॉपिक डिटेल में करने हैं वो करने हैं। पर जैसे फिलिप्स कर्व जैसा टॉपिक है, इसका ना एक डायग्राम है, वो आपको पता होना चाहिए। उस डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या आता है ये पता होना चाहिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लॉन्ग रन में अपवर्ड स्ट्रेट होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पर आपको इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, आपको इसके न्यूमेरिकल नहीं करने। ये बातें क्लियरली हमने कोर्स में करा रखी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना? इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट किस पर्पज से बनाया जाता है, उसके कितने अकाउंट होते हैं, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है। अगर आपको सिंपल वो पेपर में एक चीज दे दे कि एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, तो वो कौन सी साइड पे आएगा, बीओपी के। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू में दे सकता है उसको। तो इसके कोर ये पढ़ने में, बीओपी पढ़ने में आपके हिसाब से कितना टाइम, जैसे मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं आपको, कितनी देर लगती है, टोटल मिलाकर 40 मिनट्स, वो हमने उसको कवर करा। आप देखिए, बीओपी की ही वीडियो देख लीजिए। मैं रमन सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शायद वो यूट्यूब पे ही डाल दे, आप उसको देखिए क्लियरली, आप उसको क्रैक कर देंगे 40 मिनट्स में बीओपी टॉपिक को। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिक्स जो कौन सी होती है, फ्लोटिंग कौन सी होती है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, ये सब। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत जनरल टॉपिक है, इसको आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको मेनली पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी एक, अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, पर उतना हमने नहीं पढ़ना। हमें आप कह सकते हैं कि 12th लेवल तक का पढ़ना है।
मैं क्लियरली बताता हूं। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जबकि यूज होता है आईएसएलएम में भी, हमने वो नहीं पढ़ना डायग्रामेटिकली, हमें उसको पढ़ना है कि सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है ना। नया जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो रेट न्यू इंट्रोड्यूस किया था पीछे एनबीएफसी और गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, स्पेशली आफ्टर कोरोना, बैंक्स के लिए सॉरी, और एनबीएफसी के लिए पता होना चाहिए आपको सब कुछ इसके बारे में। एनबीएफसी क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एनबीएफसी क्या होता है पता होना चाहिए आपको। तो ये बेसिक टॉपिक आप 16 घंटे में कवर कर जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अपना कोर्स बेचने आपको नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दूं, आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर जितने लोग हमसे पढ़े ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको डिफरेंस जरूर लगेगा। जिस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे काम किया है, ना कि रटवाने पे, ठीक है। और 16 घंटे आपको, ज्यादा नहीं, 16 घंटे इकोनॉमिक्स को देने, उससे ज्यादा नहीं देने, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं चाहे कहीं और से पढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस हो सके करें, हमारे कोर्स में हमने करीब 500 के करीब टोटल एमसीक्यूज डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो थोड़ी सी भी तो इसको लाइक करें, ठीक है। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ के, या पिछले साल पढ़ के कैसा लगा, या अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी हो उसको कैसा लगा। टेक केयर एवरीवन।